गुड मॉर्निंग क्लास। ये है आपका लेक्चर नंबर 12 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। ऑन हियर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट इट इज बिलीव्ड दैट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज यूज्ड डेली कॉमन लाइफ, है ना, इन डेली बेस्ड डे बाय द पीपल। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कृष्णा पैलेस एक बहुत महंगा होटल है। ये एकदम रियल फैक्ट है। अभी फैजाबाद की बात करें और बिल्कुल ऐसा ही विश्वास किया जाता है। मे बी एक्सपेंसिव होटल एंड अदर दूसरे भी होटल हो सकते हैं ना, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। So we have to use it is believed that in the sense of ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है के सेंस में। If we are talking about past, then what happens? It was believed that ऐसा विश्वास किया जाता था। Clear? If this concept goes into future time, then on here concept is what? It will be believed that ऐसा विश्वास किया जाएगा। Okay? If we are talking about in the sense of present, if we are talking about in present sense, then we have to use it is believed that. But if we are talking about past sense, in the sense of past, then we have to use it was believed. It was believed that. It means ऐसा विश्वास किया जाता था। If we are talking about these concept in the sense of future, then it convert into it will be believed. It will be believed that. It means what? ऐसा विश्वास किया जाता होगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा होगा। क्लियर? ऐसा विश्वास किया जाता होगा या किया जा रहा होगा। क्लियर है? सो ऑन हेयर कॉन्सेप्ट इज वन, बट इट इंक्लूडेड आल्सो टू कॉन्सेप्ट। इफ आई से ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह एक ईमानदार आदमी है। सपोज डेट एनी पर्सन डेट इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। ऐसा मान लो कि कोई ऐसा इंसान है डेट इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, जो कि अपने ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। देन व्हाट हैपेंस? व्हाट यू विल से? जनरली पीपल से ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह ईमानदार आदमी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आया है। पीपल विल से व्हाट? पीपल से ऐसा सुनने में आया है कि वो एक ईमानदार आदमी है। यू विल गो डेफिनेटली विद हिम एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स, ही विल ट्राई। क्लियर? मीन्स क्या हुआ? ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो ऐसा सुनने में है कि वो एक अच्छा आदमी है। आप उनके पास जाओगी, आप उनके पास जाओ, आपको जाना चाहिए और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो और वो उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगा। क्लियर? गॉट इट? ये चीज आपका होता है ये डेली बेसिस पर। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह एक ईमानदार आदमी है, कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, आदमी है, इंसान है। क्लियर? सो डैट लगा ही है ही। अब इतने, दिस इज सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज इजम आर, he is an honest man. So it is believed that he is an honest man. Got it? ये चीज आपका होगा सिंपली। बट इफ आई से ऐसा विश्वास किया जाता था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था, वह एक ईमानदार व्यक्ति था, व्यक्ति है नहीं, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था, बट एक्चुअल में है नहीं। It was believed that he was an honest man. But if I say ऐसा विश्वास किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि मैं बहुत ऑनेस्ट टीचर, if I say about me,
ऐसा विश्वास किया जाएगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मे बी एनीथिंग. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा विश्वास किया जाएगा. फॉर दिस सेंटेंस इंग्लिश इज व्हाट? इट विल बी बिलीव्ड दैट, कि मैं एक अच्छा इंसान हूंगा या अच्छा इंसान बन जाऊंगा, अच्छा इंसान बनूंगा. डेट आई विल बी, या मैं एक अच्छा इंसान हूं या अच्छा इंसान हो जाऊंगा, वॉट एवर मे बी एनीथिंग. आई विल बी अ गुड ह्यूमन, आई विल बी अ गुड मैन, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा. क्लियर है? तो इस तरह से आपको, सो बिकॉज दिस इज बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सिंपली दिस इज, if we are talking about in the sense of past, then you have to use it was. If we are talking about in the sense of future, then we have to use will be, it will be. Okay, so that's why I rub these two concepts, because main this is, first of all practice only this concept, because if we if we create a command on this concept, then we can convert into past or future simply without any problem, है ना. अगर हम ये चीज समझ में आ गए तो पास्ट या फ्यूचर का दोनों को हम आराम से बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू चेंज ओनली इन द सेंस ऑफ पास्ट was, it was, and in the sense of future what will be. We have to change only helping verb, not anything. Okay, ऐसा माना जाता है कि तुम एक अच्छे अध्यापक हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? ऐसा माना जाता है, फॉर दिस इट इज बिलीव्ड दैट, तुम एक अच्छे अध्यापक हो. यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ, तुम एक ईमानदार टीचर हो. यू आर एन ऑनेस्ट टीचर. ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह एक अच्छा खासा कलाकार है. So what is the meaning of this sentence? Yeah, tell me. Yeah, Sikha, you tell. Why you don't know? First of all, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है. For this sentence you have to write down this. So it is believed that, वह एक अच्छा कलाकार है. He is a good artist. So on here simply the concept is, it is believed that, it is believed that, or we have to use this concept in the sense of ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है. ओके, इफ आई से, ऐसा माना जाता है कि सभी चीजें हजारों साल पुरानी है. So what is the meaning of this sentence? For making the meaning of this sentence, you have to remember these concept. ऐसा समझा जाता है. So for this sentence we have to write what? Tell me. It is believed that. For this sentence we have to write it is believed that, कि सभी चीजें हजारों साल पुरानी है. So for this sentence we have to write सभी चीजें हजारों साल पुरानी. This is the simply concept is MR. सभी चीजें, everything, all things, each things, all type of things. Okay, all things हजारों साल पुरानी है. All things are old, thousand. Simply you have to create. Simply you can create sentence. You don't need to make any typical type of sentences. You don't use in the sense of speaking any typical word or any typical phrases or any typical sentences. मीन्स आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड से हार्ड सेंटेंस का यूज करो, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज का यूज करो. यू हैव टू सिंपली टू डू इजी इंग्लिश, इजी वर्ड, है ना. आपको सिंपली इजी इंग्लिश, इजी वर्ड का यूज करना है. दैट्स व्हाई योर थिंग कुड बी अंडरस्टैंड अदर पर्सन, जिसकी वजह से आपका पर्सन, आपकी बातों को अगला पर्सन समझ सके. ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू रिमूव योर इनर हेजिटेशन. सबसे पहले तो आपको अपने अंदर का हेजिटेशन निकाल देना है. आफ्टर रिमूविंग योर हेजिटेशन, you will speak
70% English, I can guarantee it, because this is my experience. Okay, are you getting my point? Like if I say in starting, in starting, as you all know, I started English, I started teaching English with the help of Hindi, in which Hindi is 80% and English is 20%. But gradually we use 50% English and 50% Hindi. But in this time I am currently use 90% English and 10% Hindi. Can you tell me, are you getting my point? क्या आप लोग को अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में समझ में आ रहा है? या यू टेल या maybe you don't understand my things, but you have to try to understand my things, and you have to try to speak also English. Okay, you will have to don't think like what will say the people, because people will say whether you are doing good or you are doing bad. आप अच्छा कर रहे हैं तब भी लोग बोलेंगे, बुरा कर रहे हैं तब भी लोग बोलेंगे, लोगों का काम ये बोलना. ओके, सो कम हियर. ऐसा माना जाता, ऐसा समझा जाता, ऐसा सुनने में आया है. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इट इज बिलीव्ड डेड. लाइक इफ आई से, ऐसा समझा जाता है महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे. ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे. अभी भी करेंटली इट इज बिलीव्ड डेड. So you can also this sentence, this type, currently it is believed that Mahatma Gandhi was a great leader of our nation. But you have to remember in your mind, we have to speak English. When we are speaking English, then we have to keep on some smile on our face. Like currently it is believed that Mahatma Gandhi was a great leader of our India. And you have to use stylish. You have to use English stylish. You have to do नाटक. You have to do drama. आपको ड्रामा करना है. आपको नहीं आती, but you have to show I know everything. You don't know everything. You don't know nothing, but I know everything. Because first of all, when we start anything, then first of all occurs something. After some time, it will be occurring very thing, but in starting something. So चलता है. समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट होकर पढ़ो, मजा आता है पढ़ने. ओके, सो कम हियर. ऐसा समझा जाता है कि भगवान इस मंदिर में हमेशा आते हैं. ऐसा सुनने में आता है कि नहीं? आप कहीं जाते हो, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजा अकबर जो है सोते थे. इसकी इंग्लिश क्या होगी? ऐसा समझा जाता है, इसके लिए क्या हो गया? इट इज बिलीव्ड दैट राजा अकबर यहां पर सोते थे. किंग अकबर यूज्ड टू स्लीप हियर. क्लियर है? धीरे धीरे तो आएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है. इट इज कंसीडर्ड दैट यू हैव टू यूज, इट इज नोन एज, है ना. यहां पर कई सारे हैं. रिप्लेसिंग में देखो, एक चीज याद रखो, जैसे मैं कहूं मैं घर पर हूं, सिंपली आई राइट ऑन योर सेंटेंस इन हिंदी. मैं घर पर हूं. व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? आई एम एट होम. या सिंपली आई एम एट होम. बट वन पर्सन सेज आई एम एट होम. Maybe another person wanted to say I am on home. I am on. Maybe yes. If I say if I talk about children, then children say what? मैं घर पर हूँ. Oh, I am. In the sense of per we have to use on, because sir told me in the sense of per we have to use what? On. बच्चे क्या सोचेंगे, या आप लोग के दिमाग में क्या आता है? फर्स्टली ईमानदारी से बताओ, पर या ऊपर के लिए फर्स्टली क्या आता है? ऑन ही होता है. ठीक है. I am on home. Maybe you can write I am in home. Any person may be write I am into home, but some person may speak I present home.
आई प्रेजेंट इन होम, आई लिव इन होम, एनी पर्सन, समवन will say whatever, then you understand or not. कोई पर्सन कुछ भी अगर कहेगा तो आप समझोगे कि नहीं? समझ तो आएगा ही ना, समझ तो आएगा ही, ठीक? I are teaching you. No. I are teaching you. 1 minute. I are teaching you. You is learning my things. समझ में तो आ ही गया ना? आई आर टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में, आप करो अरे तेरी तो ये आई एम टीचिंग होना चाहिए, वो ग्रामर है। हम लोग कहां फंसे हैं? स्पीकिंग में ग्रामर को जबरदस्ती ला रहे हैं भाई। Why are you included grammar in speaking? Because speaking means what? Only speak. So grammar go to hell. Suit them. You have to focus, only speak. Grammar is included or not doesn't matter. Grammar include हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। Okay? Clear? So maybe anything. So I are coming. It will be run. दौड़ेगा ये. But only in the sense of speaking, not grammar. ओके, ग्रामर का रूल इज के प्लेस आई, आर के प्लेस पर एम होगा, ये लंबा कहानी है। स्पीकिंग कोर्स आई गारंटेड इट यू कैन लर्न विद इन 3 months इफ यू वांट, इफ यू सपोर्ट मी। व्हाई? ऑन विच बेसिस आई से लाइक दिस? ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट ग्रामर। ग्रामर को हटाए बिना, ग्रामर को हटा देते हैं, उसके बेस पर कहते हैं। ग्रामर को इंक्लूड कर दो ना भाई, 1 साल में भी मैं नहीं सिखा सकता हूँ, बिकॉज ग्रामर इंक्लूडेड मेनी थिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स विद एक्सेप्शंस, लाइक वन एक्सेप्शन इज आल्सो इफ यू, कैन यू टेल मी यू बोथ व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ दिस? अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा, व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग इनटू इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? या ट्राई। अगर आप पानी को, हेलो ट्राई, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वह उबलेगा। अगर के लिए हो गया इफ, ऐसे दिमाग लगाओ गधों वाला थोड़ा सा, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वह उबलेगा। या अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वह उबलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इफ, या यू टेल, यू टेल, यू जी, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वह उबलेगा। इफ यू बॉइल्स, इफ यू बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर, इट, नहीं सॉरी, इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट द वाटर, नो प्रॉब्लम, इफ यू हीट द वाटर, it boils, it boils. It is grammar. Actually it is grammar, but if you will heat or if you will boil the water, then it will boil, it will boil. If you heat the water, then it will boil. It is speaking. Grammar means CBI, CRD, ठीक है, जगह जगह कोने कोने का देखेगा। स्पीकिंग मीन्स पुलिस, अबे हटाओ रफा दफा, 100-200 लोग खत्म करो। स्पीकिंग मीन्स सिंपली पुलिस लोग का काम क्या होता है आप बताओ? नॉर्मली ये तो करते हैं, अबे ठीक है, कौन जाए इतना देखने। सो कम हियर टू आवर कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसा माना जाता है कि गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि मेरे गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या होगा? इट इज बिलीव्ड डेड। अब इसको रट लो, इट इज बिलीव्ड डेड। मेरे गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट का यूज करो ना, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट।
576। हाँ, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट लिखो फिर मेरा नंबर डायल करो 9876543210। नंबर डायल करो, बिना सिम का बिना फोन का, डायरेक्ट दिल से कनेक्शन रहेगा, पेश है आपके सामने। तो ऐसा माना जाता है कि मेरे गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। चलो इसको इस ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, इसको मैंने अपना नाम दिया ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। ऐसा माना जाता है फॉर दिस सेंटेंस इट इज बिलीव्ड डेट कि गांव का, मेरे गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो मेरे गांव का एक भी व्यक्ति, क्लियर है? नो वन ऑफ माई विलेज। अब पीछे से आ जाओ, ये नंबर नहीं बेवकूफ मैंने बना, अप्रैल फूल। अगर बने तो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 7 6 5 4 1, इट मीन्स मूव फ्रॉम बैकवर्ड साइड, आपको उल्टे से चलना है। गांव का देखो, ऐसे इसको दिमाग में इमेज बनाओ, है ना? गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता है, गांव के एक भी, नो वन ऑफ माई विलेज कैन नॉट स्टील, सिंपली हो गई। नो वन ऑफ माई विलेज कैन नॉट स्टील, नो वन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का एक भी व्यक्ति, कैन नॉट नहीं सकता है, स्टील चोरी, खत्म। एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर, लेफ्ट मी, मेरे को छोड़कर, तो ये चीज इंक्लूड कर सकते हो, ये बात की बात है ना? समझ में आया? ऐसा माना जाता है। अब यहां पर जैसे आप पहले छोटे छोटे बनाओ, आप छोटे छोटे बनाओ, फिर उसके बाद में लॉन्ग बनाओ। आप पहले जो आपको जो कुछ भी, वॉट एवर यू डू, यू नो अबाउट नॉलेज, अबाउट सॉरी ग्रामर, अबाउट इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज आवर नॉलेज स्पेशली अबाउट इंग्लिश, व्हाट वी नो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो भी है, जो भी नॉलेज है, इंग्लिश का ज्ञान है, जो भी वर्ड मीनिंग है, हाउ टू यूज दोज वर्ड मीनिंग्स, दोज फ्रेजेस, दोज नॉलेज इफेक्टिवली, कैसे हम उसको यूज करें, पहले तो ये सीखना है। जैसे कैसे, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो लड़की डॉक्टर बन चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल, जस्ट ट्राई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो लड़की डॉक्टर बन चुकी है। इट इज बिलीव्ड दैट वो लड़की डॉक्टर बन चुकी है। या यू टेल, She is believed that she girls are made a doctor. Wrong. गुड एफर्ट, बहुत अच्छा। यू टेल, जस्ट अ सेकंड। ऐसा विश्वास किया जाता है वो लड़की एक डॉक्टर बन चुकी है। It is believed that that girl had become doctor. हैज बिकम। देखो आपको मैंने क्या कहा, देखो थोड़ा सा यार देखो, यकीन मानो भाई, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया ना, इंग्लिश बहुत इजी है, और टीचर से ज्यादा तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करती है। उस दिन आपको समझ लो 50-70% गेम वहीं खत्म, यकीन मानो, है ना? क्योंकि रीजन क्या होता है, हमने क्या कहा, आपके पास जो भी है, व्हाट एवर यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू यूज इफेक्टिवली। People will say, I am poor. Why you are poor? Why you are sad about poor? In the world, nobody is poor. According to need, according to their expense, they are poor. अपने खर्चे की वजह से वो गरीब है। If I don't have more money, then why we are expense more money? If I am spending more money, I am spending more money while I have no money, then what happens? I will be disturbed. मैं परेशान ही रहूंगा वहां पर। And I say with my friends, with my colleagues, with my teachers, I am poor, yeah, you tell. यही चीज होगा। गरीब देखो बड़े अच्छे जीते हैं, गजब का। तो अभी आप गरीब हो, गरीब नहीं हो। आपको लगता है नहीं आप तो अमीर हो, अंदर से ले लीजिए, आप तो अमीर हो, मैं गरीब हूं, इंग्लिश के मामले में, है ना? पैसे वाला ले आओ इंग्लिश पर, नहीं, मेरे पास अगर इतना नॉलेज है तो मैं उसके हिसाब से उसको इतना खर्चा कर रहा हूं। आपके पास इतना नॉलेज है तो आप लिमिटेड इंग्लिश बोलो ना,
आप लिमिटेड खर्चा करो। आप क्यों कहते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती? आती है, जितनी आती है उतनी तो बोलो। लाइक इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, सर मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप फिर से बता सकते हैं? देन यू कैन आस्क सिंपली, सर आई नॉट अंडरस्टैंड, या यू कैन सिंपली, आई नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज टेल अगेन। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स प्रॉब्लम? इतना बोलोगे आप, अपने गरीबी के अनुसार उतना बोलो जितना पैसा हो इन स्टार्टिंग। इफ यू हैव मोर मनी देन योर एक्सपेंसिव इज मोर। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्चा भी होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। जैसे अभी मैंने बोला था, ऐसा माना जाता है कि वो लड़की एक अच्छा इंसान है। देखो यहां पर समझना, अभी आप 3 लोग हो, तीनों लोग का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, लोग कैसे सोचते हैं। अभी क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा तो इन्होंने बताया इट इज बिलीव्ड डैट, उसके बाद इन्होंने हथियार रख दिया, मुझसे होगा ही नहीं। ये चीज समझो, है ना। इन्होंने उस केस में क्या किया, इट इज बिलीव्ड डैट सी गर्ल हैज व्हाट एवर, कुछ मिलाकर कुछ ना बोला था। क्या आपने बोला था? सी गर्ल हैज या वहाँ मेड हाँ, सी गर्ल मेड डॉक्टर, है ना। आपने ये किया, एफर्ट किया, और बिल्कुल अच्छा एफर्ट है। क्यों? क्योंकि समझ में तो आ ही गया, समझ में तो आ ही गया। और वहीं पर आपने देखो अपने अमीरी के अनुसार, ध्यान से समझना, अपने अमीरी के अनुसार आपने क्या किया, डैट गर्ल हैड, फिर आपने कहा ना 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 ना, 1 रुपया और ले 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 भैया, पूरा 21 रुपए वाला सामान दो, है ना। आपने कहा नहीं, हैड नहीं होगा, सी डैट गर्ल हैज बिकम अ डॉक्टर। आपकी भी बात मेरे को समझ में आई, इनकी भी बात समझ में आई, बट आपकी बात नहीं समझ में आई क्योंकि आपने समझाना नहीं चाहा। ये होती स्पीकिंग में, जब आप किसी से स्पीक करोगे तो अगला आपका सपोर्ट करेगा, वो चाहेगा आप बोलो। जैसे आप कुछ फंसोगे तो वो कहेगा आई कैन अंडरस्टैंड यू टेल, वो अगला आपको सपोर्ट करेगा। कभी आप किसी की हेल्प करो, जरा सा किसी की हेल्प करो, है ना। या अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे समझ लो क्लास में अगर आप एकदम वीक स्टूडेंट हो, थोड़ा सा आप उठने का प्रयास करो ना, टीचर खुद ही उठाता है, नोट्स वगैरह दे देता है, चल भाई। या क्लास में बहुत गधा एक बच्चा है, एकदम पढ़ता नहीं, कभी नहीं पढ़ता है, थोड़ा सा अगर पढ़ना शुरू किया, देखो घर वाले बाहर वाले हर कोई सपोर्ट करता है कि नहीं? लोग तुम्हारा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आजकल लोग ही नहीं चाहते कि कोई हमारा सपोर्ट करे। तो यू हैव टू जस्ट टेल, डोंट थिंक व्हाट विल हैपन, है ना। आपको बोलना है, कुछ भी बोल लो, ऐसे बोल दो, डैट गर्ल नॉट, डैट गर्ल, या सी गर्ल बोल दो, कोई बिल्कुल सही है, सी गर्ल नॉट मेड डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। आपने शुरुआत में ये बोला, एक समय आएगा क्या आप बोलोगे, डैट गर्ल हैज बिकम अ डॉक्टर, बिल्कुल सही आने लगेगा। टेंस तो पता ही है। तो ये होता है स्पीकिंग का फंडा। बाकी ये सब जो है, ये जितने भी 3 महीने में क्लासेस चलाऊंगा, ये सब समझ लो तुम्हारे अंदर का हेजिटेशन ही दूर करना चाह रहा हूं। ये दूर करना चाह रहा हूं कि बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। यकीन मानो यूट्यूब पर अगर किसी का ऐसा क्लास मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, कहीं भी आप करके कोर्स देख लो, ऑफलाइन ऑनलाइन गारंटी दे रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। कहो तो लिख दो, इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा आपके पास ये प्लस पॉइंट है। जैसे अब एक और ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, थोड़ा सा एफर्ट, अपने आप को झुकाओ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। जैसे जब मम्मी मम्मी बोल देती नहीं अब तो पढ़ना बहुत हो गया, पाप सब लोग बोलते रहते पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं, आपकी टॉप कर जाएंगे तब बताएंगे सबको, तो यहाँ भी कर जाओ। चलो, ऐसा माना जाता है क्या? कि इतिहास खुद को दोहराता है, और तुम लोग इतिहास दोहराने आए, यू कैन डू इट। ऐसा माना जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता, दोहराना की इंग्लिश होगी सिंपली, यू कैन यूज रिपीट, और खुद को मतलब इटसेल्फ। तो चलिए जस्ट ट्राई, इस बार इधर से शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। It is considered that the history repeat itself. गुड। इट इज कंसिडर्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज ट्रस्टेड दैट, आप ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। इट इज द बिलीव ऑफ पीपल, ये भी आप बोल सकते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, कई तरीके हैं, है ना। तो इट इज कंसिडर्ड दैट हिस्ट्री, द हिस्ट्री रिपीट्स हिमसेल्फ। आपने रिपीट बोला था, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से रिपीट, हिस्ट्री एक ही, It's itself. हाँ, रिपीट्स इटसेल्फ, गुड। या यू टेल, ऐसा माना जाता है कि मैं कभी झूठ बोलता हूं।
It is believed that कि मैं कभी झूठ बोलता हाँ, हूँ. कभी झूठ बोलता हूँ. कभी की इंग्लिश समटाइम्स. हाँ, it is believed that sometimes I lie. गुड. समटाइम्स आई टेल अ लाई. हाँ, I tell. क्लियर है? बहुत अच्छा एफर्ट है. आप बताइए. ऐसा माना जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है. पास है के लिए हैज या हैव का कॉन्सेप्ट यूज करना है. ऐसा माना जाता है कि उसके पास बहुत पैसा. जस्ट ट्राई प्लीज. या यू टेल. नॉट योर फ्यूचर बट माई फ्यूचर. भाई अगर मेरा ही फायदा होने वाला तो मेरे लिए कर दो. ऐसा माना जाता है कि लिए पहले ही रखा गया है. Suppose करो. It is believed that. इट इज बिलीव्ड दैट. हाँ, उसके पास बहुत सारा पैसा है. He have. Just try. Say whatever comes in your mind. Come, speak. He has many money बोल दो ना. बहुत पैसा. बहुत के लिए क्या आता है? Many. More money बोल दो. वैसे करेक्ट होगा that he has a lot of money. कुछ नहीं आ रहा. He has more money. He has very money. स्पीकिंग में चल जाएगा. ब्लैकबेरी मनी. समझ में आया? तो थोड़ा सी ये चीज है. आपको अपने आप को क्या करना है. शुरुआत में हर जगह लॉलीपॉप रहता है. अभी तक मैंने आपको 11 चैप्टर लॉलीपॉप ही खिलाया. बेटा परेशान ना हो. कहानी तो अब शुरू होने वाली है. हमें कहीं नहीं मिला. ठीक है. हाँ, कहीं नहीं मिला. ऐसा माना जा रहा है कि लोगों को जिंदा जलाया गया है. जिंदा जला दिया गया है. तो ऐसा माना जा रहा है. ऐसा विश्वास. बात वही है. इट इज बिलीव्ड दैट पीपल हैज बीन बर्न्ड अलाइव. पीपल हैज बीन बर्न्ड अलाइव. है ना. पहली लिखित भाषा कौन सी मानी जाती है. थोड़ा सा जब आप एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनता है. कन्वर्सेशन में ये सब इंक्लूड होगा. पहली लिखित भाषा कौन सी मानी जाती है. तो हु इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज. या हाँ, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज कंसीडर्ड दैट इज बिलीव्ड दैट इट इज फर्स्ट रिटन लैंग्वेज. कई तरीका है. समझ में आया इतना. चलो. ऐसा माना जाता है कि वो इंसान 200 साल से जी रहा है. मरा ही नहीं. तो अमर होगा ना. वो अमर होगा. चलो इसके पूरे सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं. क्लियर है. इट इज बिलीव्ड दैट पर्सन. इट इज बिलीव्ड दैट पर्सन. अब यहां पर पॉज आपको देना. इट इज बिलीव्ड दैट पर्सन इज लिविंग हैज बीन लिविंग बाय 2 years बिफोर. हाँ, अब यहां पर समझना. या फॉर 2 years. आपको सिंपली कर देना फॉर 2 years. 2 सालों तक. यहाँ फॉर का सेंस तक से निकलेगा. कुछ नहीं समझ में आ रहा. बाई या टिल कर दो. 2 years. वो मरा ही नहीं. वो मरा ही नहीं क्योंकि वो अमर है. हाँ, तो वो मरा ही नहीं. पहले इसका बताओ. ही इज नॉट. देखो यहाँ पर ही हैज नॉट डेड स्टिल. वो अभी भी नहीं मरा हुआ है. या ही इज नॉट डेड स्टिल. वो अभी भी नहीं मरा हुआ. बिकॉज मे बी ही इज मोर्टल. हो सकता है कि वो क्या हो. मोर्टल हो. समझ में आया. What is the meaning of Amar? What is the meaning of Amar? Amar means immortal. Mortal means Naswar. Man is what? Mortal or immortal? Yeah, tell me. Mortal. Man is mortal. Okay? Next. ऐसा माना जाता है कि भगवान इस मंदिर में हमेशा आते. What is the meaning of this sentence? And why it is believed? And when it is believed? इतना लंबा कैसे होगा. इन सबकी इंग्लिश. इन सबकी इंग्लिश. क्लियर. ऐसा माना जाता है कि लिए क्या हो गया. इट इज बिलीव्ड दैट भगवान इस मंदिर में हमेशा आते हैं. गॉड ऑलवेज अपीयर्स इन दिस टेम्पल. आपने क्या बोला था इसके बाद. इतना लंबा सेंटेंस थोड़ी होता है. क्लियर. तो आई डोंट हियर दिस लॉन्ग टाइप ऑफ सेंटेंस.
मैंने इतना लंबा सेंटेंस कभी सुनती नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो हुआ थोड़ी नहीं होता है। फिर उसके बाद में हाँ कुछ और बोलो आप लोग। स्पीक नहीं होने नहीं बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट स्पीक I will not speak. नहीं बोलेंगे, आई वोंट स्पीक। अब याद रखना विल नॉट का कंट्रेक्टिव फॉर्म होता है वोंट, आई वोंट स्पीक। और कुछ एक मिनट बोलो तो तुम लोग। पर ये काफी अच्छा था। पर ये काफी अच्छा था, पर ये काफी अच्छा था, बट इट वॉज वेरी प्लेजरेबल। सिर्फ हम इसे कठिन सोच रहे थे। सिर्फ हम इसे कठिन सोच रहे थे, ओनली इट्स माई इल्यूजन दैट इट इज हार्ड। और कोई? वास्तव में ये बहुत सरल है। वास्तव में बहुत सरल है। In fact, this is very easy. In fact, this is child's play. You know, this is child's play. जब आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी ना तो आप अंग्रेजी जब नेक्स्ट लेवल, in fact, this is child's play. You don't know. When I speak first time, then I believed this is it's typical. अभी देखो मेरे से उतना कलाकारी नहीं हो पाती है, मैं अंग्रेज बनना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उन लोग का कुछ ऐसा ही तो होगा। और कुछ? जापानी एक मिनट, हाँ क्या, एक मिनट फिर से बोलिए, क्या बोला था इन्होंने? हाँ कुछ नहीं जापानी भाषा में है। ये जापानी भाषा में तो क्या हो जाएगा? बोलो। This is Japanese language. I think this is Japanese language. I don't think your language. I speak English. It seems It's same. मतलब ऐसे बोलो। Japanese language. समझ में आया? तो ये आपका हो गया it is considered. ओके, पास्ट में रहे तो इट वाज कंसिडर्ड करना, या इट वाज बिलीव्ड फ्यूचर में रहे ऐसा माना जाएगा तुम एक बहुत ज्यादा बहुत अच्छी लड़की हो जाओगी। इट विल बी बिलीव दैट यू आर। इसको थोड़ा सा ऐसे बोलो, है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन के साथ बोलो। बिलीव मी व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश विद एक्सप्रेशन देन यू आर लुकिंग ऑसम, गॉर्जियस। अब देखो ऐसे बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज दो ताकि लोगों का आप इंटेंशन अपनी तरफ अचीव कर सको। यू आर लुकिंग ऑसम, गॉर्जियस। You don't know after that what will happen. People will say about you. People talk. Family members will be happy and I also happy. But I will make. ऐसे मतलब थोड़ा सा बोलो तो आपको क्या लगेगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बहुत अंदर से ऐसे हैप्पीली मतलब हार्ट से मजा आ रहा है मुझे बोलने। शायद आप लोग को भी मजा आ रहा हो। अब सुनो, आप लोग सोचो, है ना, बिलीव मी, थिंक अबाउट दिस। जब आपको सुनने में मजा आ रहा है, गजब का यार बंदा मत तो कुछ भी, ये क्लास इसको नहीं होती, तो यकीन करो जिस दिन आप बोलने लगोगे उस दिन तो गजब का भाई एक जन्नत मिल जाएगी। कहाँ की? हाँ कहाँ की जन्नत मिल जाएगी, कहाँ की, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ट्राई इट भाई, प्रैक्टिस है ना, ट्राई तो करो। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जन्नत मिल जाएगा जब तुम अच्छा काम करोगे। इट इज कंसिडर्ड, हाँ बट कहाँ की, लेकिन कहाँ की जन्नत मिल जाएगी पूरा मैं इट इज कंसिडर्ड दैट you will achieve your goal, you will achieve your heaven, you will achieve your all type of happiness when you will do hard work, when you will get your goal, get your success. But from where? But on where place? But how? But when? But why? I don't know. But I am believed. Okay. आपके ऊपर से गया क्या? नहीं, थोड़ा सा जा रहा होगा। यहाँ घुसा है। क्लियर है? समझ में आया? ओके।